पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा हमला कर पर्यटकों का धर्म पूछकर मारे जाने की घटना के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी तल्खी आ गई। वहीं हिंदुस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर पहलगाम में हुई हत्या का बदला लिया गया, लेकिन उसके बाद से ही अब भारत और पाकिस्तान में लगातार युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बीती रात की बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि भारतीय सेना ने उसे नष्ट कर दिया और इन सब कार्यों के पीछे हमारी भारतीय सेना लगी हुई है। वहीं गाजीपुर में जुम्मे की नमाज में मस्जिदों में भारतीय सेना और भारत के लिए दुआ किया गया। दुआ करने वालों ने इस जंग में भारत की जीत के लिए दुआ की है। साथ ही इन लोगों का कहना है कि हमारी भारतीय सेना की बदौलत आज हम सुरक्षित है। ऐसे में सेना को सुरक्षित रहना ज़्यादा जरूरी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आगे बयान देते हुए सुनिए। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया है और जो आतंकी टेररिस्ट के कैंप हैं उनको तबाह किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी पे हमला किया और भारत के नागरिकों पर हमला किया। क्या कहेंगे? उसने बहुत गलत किया है, इसका जवाब दिया जाएगा। हमेशा दिया गया और दिया भी जाएगा। वो हमेशा ऐसे लोगों पे, निहत्थे लोगों पे हमला करता रहा जिन पे उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करता रहा है, क्योंकि उसी से वो अपना बड़कपन दिखाता है। और जब यहाँ के लोग उस पर चढ़ाई करते हैं तो वो दूसरे देशों से मिलके हाथ पे जोड़ने लगता है। ये प्रक्रिया उसकी बहुत पुरानी है और आज भी वही कर रहा है, लेकिन अब उसको अच्छा सा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम कहती है कि जो पाकिस्तान में है वही से मुस्लिम है, हिंदुस्तानी मुस्लिम है। वो उनको किसने हक दिया कि वो किसको मुसलमान साबित करेंगे, नहीं करेंगे? अल्लाह जानता है कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है। किसी को मुसलमान कहने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। जो उसका हक है, जो अपने पड़ोसी का हक अदा करे, अपनी कौम का हक अदा करे, अपने वतन का हक अदा करे, निहत्थों पे वार न करे, भूखों को खाना खिलाए, वो मुसलमान होता है। कि मुसलमान कहने से कोई मुसलमान थोड़ी हो जाता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जुमे की नमाज थी और आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, तो क्या दुआ मांगी गई और क्या कहेंगे? आज जुमे की नमाज के बाद अमन और चैन की दुआ मांगी गई और भारत को में रहने वालों के लिए जितना पुरसुकून से खुलूस से रहें उसके लिए दुआ मांगी गई। और ये इस जुमे की नमाज के बाद बता दिया गया कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी, हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी, हम सब लोग एकजुट होकर तैयार हैं और भारत पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। चले भाई, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया है और उनके टेररिस्टों कैंप को तबाह किया है, लेकिन पाकिस्तान ठीक इसका उल्टा कर रहा है। वो भारत के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और इंडियन आर्मी को टारगेट कर रहा है। क्या कहेंगे? उसने शुरू से यही काम किया है। आज़ादी के बाद से, जब से पाकिस्तान का यहाँ से बंटवारा हुआ है, उनकी रणनीति यही रही है। हमारे यहाँ सरकार के साथ नहीं, आम आदमियों के साथ उनका सलूक यही रहा। अभी पिछले दिनों आपने देखा था 26 लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो वहाँ घूमने गए थे, उनको निहत्ते थे, उनको उन्होंने मारा। इसी तरह का वो कृत्य करता है। पूरी दुनिया में इसी तरह से वो जाना जाता है और पूरी दुनिया के लोग इसी का मजम्मत करते हैं। टेररिस्ट का कहीं अड्डा है तो पाकिस्तान के अंदर है। पूरे दुनिया का अगर कहीं अड्डा माना जाता है तो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट का अड्डा माना जाता है। और अब की बार सबक सिखाया जाएगा। अब की बार उस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम नक्शा हट जाएगा।